इलेक्शन जो हो रहा है वो एक तरह से समझ के हो रहा है कि अगर मोहम्मद जावेद है तो वो तो मतलब ये क्या है बाबरी मस्जिद वाले, और अगर रमेश चंद है तो वो हैं मतलब राम जन्मभूमि वाले। ये अब ऐसे ही रहेंगे। 1968 में ये फैसला हुआ था, लिखित में हुआ है ये फैसला। हाँ, लिखित में हुआ है ये, बाई कोर्ट की ओर हुआ है ये फैसला जो। लेकिन फिर अब इसको क्यों दोहराया जा रहा है, क्यों उखाड़ा जा रहा है जो? क्योंकि वोट चाहिए जो उनको, हिंदू वोट को अपना करना है उनको, हिंदू वोट। न्याय का मतलब ये कि बंदोबस्त नहीं है जरा सी, मतलब ये कि बात पहले अगर हमने कोई गलती की है हमें शो कॉज नोटिस दिया जाए, उसके बाद में अदालत में जाया जाए। योगी तो मतलब ये फौरन ही डायरेक्ट, अगर मुस्लिम है तो लगा दो बिल्डोजर और तोड़ दो उसकी बिल्डिंग। नमस्कार, मेरी पड़ताल में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पाठक। इस वक्त मैं मथुरा में पहुंच चुका हूं। मथुरा विकास चाहता है, मथुरा नौकरी चाहता है, मथुरा मतलब अपना काम चाहता है। यहाँ की जनता मतलब ये परेशान है, ना तो यहाँ पे लाइट है, ना ही पानी है, और मतलब ये ना ही सड़कें हैं। आप सड़कों का हाल देख लीजिए, बिल्कुल तमाम मतलब ख़राब सड़कें हो रही हैं। आप बताइए आप मतलब ये कि ऐसे कैसे काम चलेगा? अगर आप ये वोट, जब भी वोट आता है तभी लोग ये कहते हैं कि भाई मंदिर और मस्जिद, ये मंदिर मस्जिद कब तक चलेगा? जब मस्जिद मतलब ये कि मंदिर मस्जिद टूट गई, मंदिर दे दिया, अब इसके बाद में मुद्दा बेरोज़गारी का होना चाहिए। बेरोज़गारी के मतलब ख़त्म होनी चाहिए, रोज़गार मतलब मिलना चाहिए। गरीब आदमी मतलब परेशान है, दुकानदार परेशान है, रिक्शे वाला परेशान है, तांगे वाला परेशान है। आखिर ये कब तक चलेगा? इलेक्शन जो हो रहा है वो एक तरह से समझ के हो रहा है कि अगर मोहम्मद जावेद है तो वो तो मतलब ये क्या है बाबरी मस्जिद वाले, और अगर रमेश चंद है तो वो हैं मतलब राम जन्मभूमि वाले। नाम से डिवाइड कर दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें जो एक नारा था कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, वो सारी चीजें वो सब नहीं है, वो सब नहीं है, बीजेपी में नहीं है, बीजेपी में बिल्कुल नहीं है, वो सब खत्म हो गया, वो सब खत्म हो गया। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि बीजेपी कभी चाहती नहीं है कि मतलब ये कि हम सब मिलकर मतलब ये काम करें, कभी चाहती नहीं है बीजेपी। लोकतंत्र है मथुरा में आपके यहाँ अभिनेत्री हैं जो यहाँ के सांसद हैं, वो कभी आती हैं काम करवाने? नहीं आती है। वो तो सेलिब्रिटी है, उनको मतलब क्या है, वो तो खुद ही फेमस है, कभी भी मतलब ये नहीं आती है। तो काम कौन करवाता है? काम तो मतलब ये जो गवर्नमेंट है वो मतलब ये करवाई रही है, जो मतलब ये रिटर्न में काम चल रहे हैं वो हो ही रहे हैं, लेकिन वो उस इलाके में हो रहे हैं जहाँ बीजेपी का वोट बैंक है। यहाँ काम क्या हुआ है 2014 से? कुछ काम गिना दीजिए। कुछ भी काम नहीं हुआ। हाँ। कुछ भी काम नहीं हुआ। बताइए क्या है? सरकार तो बोल रही है कि काम हुआ है। सरकार बोल रही है, सरकार तो मतलब मीडिया बोल रही है, मीडिया को खरीद रखा है सरकार ने। अच्छा और क्या मतलब बताइए आप? एक एनडीटीवी थे, रवीश कुमार थे, वो सिर्फ मतलब बोल रहे थे जो सच्चाई थी। आज उनको भी मतलब उनका टीवी भी खरीद लिया गया। अडानी अंबानी की गवर्नमेंट चल रही है, ये गवर्नमेंट नहीं चल रही किसी की भी, अडानी अंबानी की गवर्नमेंट चल रही है। यहाँ की अगर बात कर ली जाए, जाट बाहुल्य क्षेत्र है, जाट के बाद ठाकुर, फिर ब्राह्मण, मुस्लिम वोटर हैं। तो यहाँ पर आरएलडी इस बार जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया उन्होंने, तो इससे क्या किसान जो हैं इससे कहीं ना कहीं बदल रहे हैं या फिर आरएलडी के साथ जा रहे हैं? एलएलडी के साथ भी जाएंगे और बदलेंगे भी। जो समझदार वोटर है वो तो बदलेगा, और जो अनसमझ वोटर है वो एलएलडी के साथ जाएगा। क्योंकि अजीत सिंह को तो हमें चाहिए सत्ता, उसको मिनिस्ट्री चाहिए, सत्ता चाहिए, चाहे वो मतलब किसी पार्टी में चला जाए। अजीत सिंह को, अजीत सिंह की पार्टी को। अच्छा, हाँ जी, किसानों के लिए काम हो या ना हो या ना हो। वही जयंत चौधरी जी वही किसान आंदोलन में जब पिछली बार था तो आवाज उठा रहे थे, शायद कहीं ना कहीं वो आवाज इस बार नहीं उठा पा रहे हैं। उठाएंगे भी नहीं, क्योंकि बीजेपी ने खरीद लिया ना उनको, बिक गए ना। मतलब वो हमने खुद मतलब ये कि जब वो जयंत चौधरी यहाँ से खड़े हुए थे, हमने खुद उनको सपोर्ट किया था। खुद हमने उनको सपोर्ट किया था, हमने क्या उनके मतलब स्वागत किया था। अच्छा बताइए मतलब ये कि ये स्वागत करने का नतीजा ये है कि वो बीजेपी के गोद में जाके बैठ गए। क्या वजह है चाचा? जिस तरीके से देखा जा रहा है 2014 में मुंबई से आकर के अभिनेत्री यहाँ चुनाव जीत जाती हैं। 2014 में ऐसा माना जाता था कि नया चेहरा है, ड्रीम गर्ल हैं, लोग उसकी वजह से वोट दे दिए। लेकिन 2019 में जब 2014 के कामों को उन्होंने देखा या नहीं देखा, तो 2019 में बदलाव तो होना चाहिए था। बदलाव कहाँ से होगा जो भाई? ये तो हिंदू और मुसलमान का वोट हो रहा है, यहाँ मंदिर और मस्जिद पे वोट मिल रहा है उनको, तो बस खाली, और कोई मसला नहीं है। हिंदू मुस्लिम है, मंदिर मस्जिद है, इन पे और तीसरा कोई विकास नहीं है। कोई विकास की बात ही नहीं करते जी, तो सिर्फ मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। बस ये पार्टी है जो विकास की, रोजगार है नहीं है, जो परेशान है लोग, जो कि मुस्लिमों को लेकर के एक धारणा सी बनाई गई है कि जैसे आपने भी बताया, नाम लेकर के डिवाइडेशन किया कि फला नाम रहेगा तो ऐसा, फला खान रहेगा तो ऐसा। बढ़ गया है, अब तो मतलब बढ़ गया है। रमेश चंद है तो वो हैं राम जन्मभूमि वाले, और मतलब ये जावेद खान है तो वो हैं बाबरी मस्जिद वाले।
अब तो इस बात पर मतलब वोट हो रहा है। क्या ऐसा धरातल पर हिंदू और मुस्लिम में, जैसे आपके बगल में हिंदू बैठ रहा है, आप मुस्लिम है, तो क्या ऐसा धरातल पर भी है? ऐसा भी है जो अब बहुत हो गया है ऐसा, बहुत हो गया है ऐसा। लोग अब आपस तो- में जो बैठ रहे हैं वो भी चेंज हो रहे हैं। मुसलमानों को मतलब ये कि चुन चुन के मारा जा रहा है। अब बैठ ही नहीं रहा कोई पास जो। हाँ, मुस्लिम नाम सुन करके। हाँ, मुस्लिम नाम सुन करके नहीं। अगर हिंदू की ये मजबूरी है कि ये मजबूरी है कि उसका कोई काम हिंदू नहीं होगा हिंदू से वो काम, तब वो मुसलमान के पास आता है उस काम के लिए। अच्छा। हाँ, जो वरना वो नहीं आता जो मुसलमान के पास। इतना मतभेद पैदा हो गया। लेकिन ये नफरत क्यों पैदा हो रही है, इसके बारे में आप लोग तो खैर उम्र दराज है। वोट बैंक ये तो वोट बैंक की नफरत है और क्या है। हाँ बस, और क्या है जो लड़ा दिया ना। जनता कहाँ समझेगी, जनता कहाँ समझेगी, जनता नहीं समझेगी, जनता नहीं समझेगी भाई। जनता समझ भी रही है, वोट सही डाल भी रही है, लेकिन वहाँ तो मतलब ये कि अगर हम कांग्रेस को वोट दे रहे हैं तो बीजेपी में जा रहा है, समाजवादी को वोट दे रहे हैं तो बीजेपी में जा रहा है। आपका मानना है जो ईवीएम है हाँ, उसमें भी दिक्कत है। भ्रष्टाचारी हो रही है, बिल्कुल भ्रष्टाचारी हो रही है। सबको मोदी ने खरीद रखा है, अच्छा सबको मोदी ने खरीद रखा है। अच्छा, इस बार मथुरा में क्या कुछ बदलाव होगा या फिर वही रिपीट होगी? नहीं होगा, वही रिपीट होगा। मतलब उसके बाद अब तो कुछ इलेक्शन ये है कि बीजेपी से कोई भी खड़ा हो जाएगा वही जीतेगा, क्योंकि सारी हिंदू मुस्लिम का इलेक्शन है। मुसलमान का वोट मतलब बढ़ता है 10 जगह और हिंदू का वोट एक ही प्लेटफॉर्म पर जाता चाहे है, काम हो या ना हो। चाहे काम हो या ना हो। यहाँ सिर्फ वोटिंग मुस्लिम। बस 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 वो हिंदू खुशी इसीलिए है कि भाई वो मुसलमानों को परेशान कर रहा है, गवर्नमेंट मुसलमानों को परेशान कर रही है, तो मतलब हमें मतलब ये कि बढ़िया मज़ा आ रहा है। अगर इनको परेशान कर रही है, चाहे वो हमें कितना भी मतलब ये दुख दे, तब भी मतलब वो खुश है। अभी जैसे चाचा ये एक राम मंदिर की बात आई, राम मंदिर बना, मुसलमानों ने इसका स्वागत किया सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले का था, तो मतलब एक सुप्रीम कोर्ट के ये क्लियर ऑर्डर थे कि भाई ये इस बात को नज़ीर न बनाई जाए, और हम आस्था के व्याप पर इसका जजमेंट कर रहे हैं, और ये चीज़ हम हिंदुओं को दे रहे हैं। जब आस्था के व्याप पर और इसको नज़ीर न बनाई जाए, नज़ीर से मेरा मतलब ये इसको एग्जाम्पल नहीं बनाएंगे आप, जो कुछ हुआ वो हो गया, अब कोई मस्जिद को नहीं छेड़ा जाएगा। लेकिन फिर भी अब आप मतलब बनारस की मस्जिद को छेड़ लें, आप मतलब मथुरा की मस्जिद को छेड़ लें, क्या मतलब है ये? भाई आप सत्ता में हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। इतना हकीकत क्या है, मथुरा की हकीकत क्या है? जो मथुरा मस्जिद की बात होती है, मंदिर की बात होती है, आप लोग बेहतर बताएं। पहले तो मतलब ये है कि पहले तो भाईचारे के हिसाब से रहते थे, ये तो अभी हुआ है। जब जब बीजेपी आती है इस मुद्दे को उछालती है, और कोई पार्टी नहीं उछालती। जब जब बीजेपी आती है इस मुद्दे को उछालती है। अच्छा, बिल्कुल। ये जो मस्जिद की बात होती है, कहीं ना कहीं इसके जरिए मुसलमानों को टारगेट कर रही है सरकार। हाँ हाँ, ये टारगेट तो कर ही रही है सरकार इसको। जो मंदिर मस्जिद का तो मसला ही मथुरा में अलग है बिल्कुल। क्या है मसला, कुछ बताइए इससे। हाँ, ये मसला है कि मस्जिद का रास्ता अलग है, बिल्कुल बिल्कुल अलग से है, बहुत दूरी से, और मंदिर का रास्ता अलग है। जो तो यहाँ तो कोई झंझट होना ही नहीं चाहिए जो मंदिर मस्जिद का। तो जो 67 में जब इसका 1967 में एक मतलब ये कि कमिटमेंट हो गया, फैसला हो गया, और कोर्ट के जरिए कि भाई ये ईदगाह है, मस्जिद है और ये मंदिर है, तो फिर इस बात को दोबारा क्यों उठाया जा रहा है? अच्छा, ये अब ऐसे ही रहेंगे। 1968 में ये फैसला हुआ था, लिखित में हुआ है ये फैसला। हाँ, लिखित में हुआ है ये, बाई कोर्ट की ओर हुआ है ये फैसला जो। लेकिन फिर अब इसको क्यों दोहराया जा रहा है, क्यों उखाड़ा जा रहा है जो? क्योंकि वोट चाहिए जो उनको, हिंदू वोट को अपना करना है, उनको हिंदू वोट चाहिए उन्हें। कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हैं कि जिस तरीके से देश में हो रहा है, एक मंदिर मस्जिद की बात हो रही है, एक जगह मस्जिद बन रहा है, बनारस में भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप क्या उस बारे में सोचते हैं? आपकी जैसे मस्जिद है, सोचते हैं कि हम पे जुल्म हो रहा है, हम पे जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। हम ये सोचते हैं इस गवर्नमेंट में जुल्म हो रहा है हम पे, और बहुत जुल्म हो रहा है। देखिए, हमारे खाने को बंद कर दिया, हमारी आज़ादी को छीन ली, हम ढंग से बोल नहीं सकते, हम इनके इलाकों में जा नहीं सकते। हमें इतने अत्याचार तो किसी ने भी नहीं किया। हमने तो अपनी लाइफ में किसी में कभी कोई देखा नहीं। कांग्रेस के राज में तो ऐसा हुआ नहीं है। हालांकि दुश्मन कांग्रेस भी रही है, लेकिन इतनी नहीं रही। बीजेपी तो खुल के कर रही है, वो पीछे से करती थी। आपके साथ में बैठने उठने वाले लोग हिंदू भी होंगे हाँ, जैसा, तो क्या जो वो साथ में आपके हिंदू लोग रहते हैं उनमें तो कोई मतभेद नहीं? उनमें तो कोई मतभेद नहीं है। आज भी पढ़ा लिखा हिंदू मतलब ये कि वो स्वतंत्र है, आज़ाद है, और वो ये कहता है भाई ये गवर्नमेंट जो कर रही है वो गलत कर रही है। ये इस देश को मतलब बांटने की साजिश हो रही है। ये आप देख रहे हैं कि इस देश मतलब ये कहाँ जा रहा है। ये कहते हैं कांग्रेस ने क्या दिया, कांग्रेस ने क्या दिया, 70 साल का रिकॉर्ड मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं कि तुम जरा 10 साल का अपना रिकॉर्ड दे दो कि तुमने क्या किया। ये जितने भी जो काम हो रहे हैं ना, ये सब कांग्रेस की देन है। जितने भी ये काम हो रहे हैं, IIT कांग्रेस ने बनवाया,
एम्स कांग्रेस ने मतलब बनवाया, स्कूल कॉलेज कांग्रेस ने बनवाए, बड़े बड़े हॉस्पिटल मतलब कांग्रेस ने मतलब खोले, सड़कें कांग्रेस ने ली, मिसाइल कांग्रेस की देन है। तो ये सब क्या सब कांग्रेस की देन है। तुम कांग्रेस ने क्या किया? अच्छा, भारत न्याय यात्रा का कुछ फर्क पड़ेगा मथुरा में भी? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, बहुत असर पड़ेगा। जो भारत न्याय यात्रा का बहुत फर्क पड़ेगा जो इस तो बार। आपको दिख रहा है कि वही चीज़ें रिपीट होंगी? बदलाव तो हो जाएगा अगर ईमानदारी से वोटिंग हो तो। बदलाव हो जाएगा बिल्कुल। बैलेट पेपर से पेपर करा लीजिए, मतलब ये कि बीजेपी हारेगी, लिख लीजिए 100% बीजेपी हारेगी बैलेट से पेपर हुआ तो। अच्छा, जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वोट जाटों का है, वो जाट कहीं ना कहीं एक तरफ तो आरएलडी के जाने से, भारतीय जनता पार्टी में गठबंधन करने से तो उनकी तरफ जा रहे हैं, लेकिन क्या कुछ जाट उससे नाराज भी हैं? नहीं, जाट भी नाराज है। मतलब ये कि तमाम किसान आंदोलन हो रहा है, उनके कीले रोडा काट दिए, उनके कीले ठोक दिए तमाम। मतलब किसान, मतलब 700 किसान मतलब ये कि मर गया, उनकी तरफ आप नहीं देख रहे हैं। बहन बेटियां मतलब ये कि जो मेडल लाती हैं, जो देश के लिए लड़ रही हैं, उन पर उनके रेप हो रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। अब बताइए ये सब क्या है? डिक्टेटरशिप चल रही है इस टाइम तो मोदी की। फिलहाल मैं लास्ट में जानना चाहूँगा, मथुरा में क्या होगा इस बार? मथुरा में कुछ भी नहीं होगा। जो मतलब ये योगी चाहेगा और मोदी चाहेगा वो होगा, क्योंकि पॉपुलेशन जो है मतलब हिंदुओं की ज़्यादा है। जहाँ पे ये वोट देंगे वहीं पे जाएगा। अच्छा, बिल्कुल। मतलब एक तरफा चुनाव आपके कहने से कि मोदी के चेहरे पर होगा? अरे मोदी के चेहरे पर न छोड़ो, मोदी में खुद मतलब ये कि अब मतलब ये इख्तिलाफात हो गए सारे। मोदी में खुद खींचातानी हो रही है। अच्छा, ये देख लीजिए आप। योगी कह रहा है कि मैं मतलब प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, मोदी कह रहा है कि मेरे चेहरे पे है। अब आपने देखा ना कल की न्यूज़ पे हार डाल रहे थे मोदी को, राजनाथ सिंह उसमें मतलब घुस गए, पकड़े गए, उनमें हार छीन लिया और उन्होंने मोदी को डाल दिया। तो ये सब क्या है? कहीं ना कहीं खतरा है। बिल्कुल खतरा है, बिल्कुल खतरा है। तो ये जो राहुल जी न्याय यात्रा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार मंदिर मस्जिद कर रही है। ईमानदारी से वोट हो जाए ना और सारी मतलब ये मिल जाए तो मोदी मतलब ये कि नहीं ला रहा 100 सीटें भी। अच्छा, ईमानदारी से वोट हो 400 जाए। पार का नारा है जी, 400 पार का वो नारा। तो 405 में आना है। कंप्यूटराइज है, कुछ भी कर लो भाई कंप्यूटर में कुछ भी कर लो। मतलब 400 क्या, तुम 542 72 सीटें हैं, कितनी 42 है, वो आप सब पूरी की पूरी ले आइए। ये तो आपके हाथ में है, गवर्नमेंट आपकी है, मिनिस्टर आपके हैं, पुलिस आपकी है। बदलाव होगा या रिपीट होगी सरकार? बदलाव नहीं होगा। सरकार बदलाव नहीं होगा। रिपीट होगी सरकार, बदलाव नहीं होगा। नहीं होगा, रिपीट ही होगी, बदलाव नहीं होगा। नहीं होगा बदलाव। क्यों ऐसा क्यों है? लेकिन आप लोग एक यूँ है ना कि मतलब ये कि कोई सुनने वाला नहीं है ना। ईवीएम में मतलब गड़बड़ी होगी। ईवीएम में जो बदलाव कहाँ से होगा? मैंने अभी क्या ठप्पे से वोट हो। समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं तो बीजेपी में जा रहा है, कांग्रेस को दे रहे हैं पटन दब रहा तो बीजेपी में जा रहा है, मतलब ये कि मायावती को दे रहे हैं तो बीजेपी में जा रहा है। तो इसका क्या है? क्या नाम है आपका? अजीब। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं? कैसे देख रहे हैं जो चुनाव 2024 का भी नज़दीक आ रहा है, क्या देख रहे हैं इसमें आप? बदलाव होगा या रिपीट होगी सरकार? कुछ भी नहीं होगा, जैसे ही है वैसे ही रहेगा। बदलाव नहीं होगा? योगी और मोदी कुछ नहीं होने देंगे। अच्छा, क्यों, क्या वजह है? आपने की नाराजगी लग रही है आपको? अरे नहीं होगा। लेकिन नाराजगी क्यों है सर? आप वोट देते हैं, आप आम नागरिक हैं, आपका अधिकार है, आपके पास। हमारे कहाँ अधिकार है? लोकतंत्र हमारे घरों को तोड़ा जा रहा है। जरा सी मतलब बात पे डिक्टेटरशिप मतलब चल रही है, कोई न्याय का मतलब ये कि बंदोबस्त नहीं है। जरा सी मतलब ये कि बात पहले अगर हमने कोई गलती की है हमें शो कॉज नोटिस दिया जाए, उसके बाद में अदालत में जाया जाए। योगी तो मतलब ये फ़ौरन ही डायरेक्ट, अगर मुस्लिम है तो लगा दो बिल्डोजर और तोड़ दो उसकी बिल्डिंग। और रमेश चंद की बिल्डिंग है, चाहे उसने कत्ल कर दिया, छोड़ दो इसको, फिर आगे मतलब बढ़ जाओ। इस टाइम तो इतना जुल्म हो रहा है मुसलमानों को। नेता नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। विपक्ष क्यों? कोई नेता नहीं है, और नेता है भी तो उनकी कुछ चल नहीं रही है। नहीं, विपक्ष क्यों इस पर नहीं बात कर रहा है? क्यों इसके लिए नहीं लड़ रहा है? कैसे मतलब बात कर रहे हैं विपक्ष की? तो मतलब ये कि बोलने कहाँ दे रहे हैं। अब आप संसद में देख लीजिए, जो कोई मतलब बोल रहा है, संजय सिंह बोले आप पार्टी के, उनको मतलब उठा के बंद कर दिया। आज समाजवादी पार्टी के मतलब ये बोले, उनको मतलब ठूस दिया। तो ये तो डिक्टेटरशिप चल रही है पूरी। इस वक्त तो मैं मथुरा में हूँ और मथुरा में मैं यहाँ पर जनता की राय ले रहा था कि जनता क्या चाहती है। हालांकि लोगों को नाराज़गी भी है सरकार से, लेकिन उनका कहना ये है कि ईवीएम सबसे बड़ा मुद्दा है, ईवीएम सबसे बड़ा फैक्टर। उनको भरोसा नहीं हो रहा है ईवीएम से कि हम लोग वोट देंगे
कोई दिक्कत नहीं, वोट देंगे वो सारी ईवीएम के जरिए, मशीन के जरिए वो दूसरी पार्टी को चली जाएगी, यानी हमारा वोट देना भी निरर्थक है। यानी हम अगर वोट भी डालेंगे तो वो चीज़ें दूसरे पक्ष में जाएंगी। ये बहुत बड़ा सवाल है। आप लोग की इस पर क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मेरी पड़ताल का सहयोग कीजिए, निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए, जन समर्थन के लिए मेरी पड़ताल का सहभागी बनिए। देखते रहिए मेरी पड़ताल।